कई सालों से राजनीति से दूर बीएसपी सुप्रीमो मायावती की एक हुकार से बीएसपी पार्टी एक बार फिर से खड़ी हो गई है। हजारों लाखों की संख्या में लखनऊ में कार्यकर्ता इकट्ठे हुए और बहन जी की रैली में सम्मिलित हुए। अब मलिंग बस्तियों का क्या हाल है, इस बात का रियलिटी चेक करने न्यूज 18 की टीम इस समय आगरा के एक लगने की चौकी क्षेत्र में मैं मौजूद हूं और आपको बताना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं तमाम जो मलिंग बस्ती है और तमाम यहाँ पर जो लोग हैं हमारे साथ बात करने के लिए, इनके पास सीधे लिए चलता हूं और सीधे इनसे बात कर लेता हूं कि क्या कुछ प्रभाव उस रैली से पड़ा है। जी नाम बताइए। मेरा नाम धर्मवीर सिंह है, मैं पूर्व पार्षद हूँ। अच्छा। वार्ड नंबर 16 से हूँ। धर्मवीर जी रैली मायावती जी की हुई, जी लाखों की संख्या में लोग आए, जी क्या प्रभाव पड़ा उसका? बहन जी के एक आह्वान पर लाखों नहीं करोड़ों अनुयायी जो बहुजन समाज पार्टी में आस्था रखते हैं, बहन जी के कानून व्यवस्था में आस्था रखते हैं, आज वो लखनऊ में मानवर काशीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस पर लखनऊ में लाखों की संख्या में वहां पहुंचे हैं। और यहां तक वह है कि बहन जी के जाने के बाद भी लाखों लोग बाद में भी पहुंचे हैं। 2 बजे तक पार्क था, वो पूरा हाउसफुल हो गया। वहां बिल्कुल जगह ही नहीं थी कि अगर वो वहां जगह हो, लोग बाहर से लोग कई किलोमीटर दूर तक लोग रहे। लोगों के मन में लाखों की संख्या में लोग ये मन में रह गया लोगों के में कि काश हम बहन जी को देख पाते, बहन जी को सुन पाते। कई किलोमीटर एक मतलब छवि निहारने के लिए बेसब्री से कार्यकर्ताओं ने इंतजार किया। आप बताइए कि इतने समय से राजनीति से दूर थे, एकदम जागरूक एक रैली के माध्यम से हुई, तो कैसा प्रभाव पड़ रहा है? प्रभाव एकदम पॉजिटिव है। लोग इस चीज़ का इंतजार कर रहे थे कि बहन जी कब हमें बुलाएं और कब हम बहन जी के आह्वान होने से एकजुट हों। ये हमारी एकजुटता का दर्शाया गया है कि आज हम भी बहुजन समाज पार्टी के झंडा तले एकजुट हैं। आप बताइए, एक चंद्रशेखर रावण है, वो भी दलितों के नेता हैं, मायावती भी नेता हैं, तो आप किसे लाइक करते हैं? हम मायावती जी को, वजह? शुरू से हमने मायावती जी को पसंद किया है, उन्हीं को पसंद करेंगे जिंदगी जब तक। अच्छा, और भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। देखिए ये मलिंग बस्ती है तो तमाम यहाँ पर जो है घर के बाहर भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? पप्पू भाई। पप्पू जी, आप गए थे क्या रैली में? मैं गया था रैली में। क्या था आलम वहाँ का? वहाँ का आलम था काफी पब्लिक थी, लाखों की संख्या में पब्लिक थी। अच्छा। मेरे को पहुँचते 2.5 घंटा लगा, पैदल चला था मैं। अच्छा। जब जा करके मैं मंजिल पर पहुंचा, वहाँ पर मैं जब तक पहुंचा जब बहन जी चली गई थी, इतने हमें लेट हो गया था वहाँ पर, तो देख भी नहीं पाए? देख नहीं पाया हमें। देखिए ये गए थे रैली में तो इन्होंने जो कोशिश भी की लेकिन नाकाम रही कोशिश। अच्छा, उनसे ही बात कर लेते हैं। आप बताइए कि इतने दिन सत्ता से दूर, इतने दिन राजनीति से दूर, लेकिन मायावती जी की एक हुकार ने पूरा माहौल राजनीति का बदल दिया। मायावती की रैली में हम भी गए थे, लेकिन मायावती की रैली को देख के हम भी चौंके कि इतनी भीड़ थी कि वहाँ पैर रखने के लिए जगह नहीं। और कम से कम 20 किलोमीटर की पैदल की यात्रा करने के बाद में भी वहाँ पे इतना भीड़ थी, इतनी भीड़ थी। उस भीड़ को देख के हमें ऐसा लगा कि आपकी बीएसपी की जनकार बजेगी अब। बिल्कुल। 27 में क्या लगता है किसकी? सपा की, बहन जी की। अच्छा, देखिए एक बार फिर इनसे बात कर लेता हूँ। इस रैली को देखकर 27 के विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कहना चाहिए? 2027 में इसी रैली से पूरे देश प्रदेश में संदेश चला गया है कि बहुजन समाज पार्टी की 2027 में सरकार बनेगी। और रही बात चंद्रशेखर की बात आप करते हैं, तो वही कार्यकर्ता हैं जो चंद्रशेखर जी को देखने तो जा सकते हैं लेकिन वोट में तब्दील नहीं हुए हैं। आज पूरा समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी के साथ है। ये मलिंग बस्तियों का हाल है। तमाम जो है कार्यकर्ता हैं या लोग हैं, उनका साफ तौर से कहना है कि भले ही इतनी दिन राजनीति से दूर रही बहन जी, लेकिन अब 2027 में बीएसपी अपना जीत का परचम लहराकर मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। शिव कुमार, न्यूज 18 आगरा। बसपा सुप्रीमो मायावती की लखनऊ में एक भव्य और विशाल रैली हुई है, जिसको लेकर के बसपा समर्थक बेहद उत्साहित है, खास करके दलित। हम इस समय इटावा समाजवादी पार्टी के गढ़ में हैं। यहाँ के लोग क्या सोचते हैं और उनके मन में इस रैली को लेकर के किस तरीके की बातें हैं, क्या उनके विचार हैं। हमारे साथ में तमाम यहाँ ढेर सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।
आप बताइएगा कि जो रैली हुई है बसपा सुप्रीमो मायावती जी की, उस रैली को देखकर कितने उत्साहित आप हैं? 100%, 100% उत्साह है बसपा में। क्या ये जो भीड़ वहां जुटी है वो वोट में तब्दील हो सकती है? वैसे मेरा अनुमान है कि हो सकती नहीं, 100% हो सकती है, क्योंकि बगैर खर्चे के लोग जाते हैं, अपना तन मन धन खर्च करके समर्पित होते हैं बाबा साहब के प्रति। इसके साथ ही आपके ही वर्ग से जुड़े हुए एक सांसद हैं नगीना से, जिनका नाम चंद्रशेखर है। वो ये कहते हैं कि हम बसपा का विकल्प है। कितना उनका दावा आपको ठीक लगता है? वैसे हमारे विचार से अब वो उनका जाने, उनका दायित्व भी अपना कर रहे हैं, वो सांसद हैं, किस तरह से बने किस तरह से नहीं बने हमें मालूम नहीं है, लेकिन उनका सिर्फ वोट काटने का एक विकल्प है और कुछ नहीं है। आप बताइएगा आप कितने उत्साहित हैं इस भीड़ को देख करके जो बसपा की रैली में जुटी? उत्साहित तो बहुत हैं और रैली भी बहुत अच्छी हुई है। ये उन लोगों के लिए एक संदेश है जो लोग कहते थे कि बीएसपी खत्म हो गई। बीएसपी कभी खत्म नहीं हो सकती, भीड़ ने दिखा दिया। लेकिन चंद्रशेखर जी कहते हैं कि हम बसपा का विकल्प हैं। उनकी बात कितनी सच आपको लगता है? चंद्रशेखर जी ने उस दिन अपनी जो खुद का जन्मदिन कर रहे थे वो कैंसिल क्यों कर दिया? फिर काशीराम साहब जयंती थी जब, उनकी भी तो एक वो थी प्रेस वार्ता, जिसमें उन्होंने वो अपना कैंसिल कर दिया प्रोग्राम। भीड़ को देख के तो किया। आप बताइएगा आप कितने उत्साहित हैं? बहुत ज्यादा उत्साहित, बहुत ज्यादा, क्योंकि बहन जी बहुत समय के बाद सामने आई। हम लोगों को उम्मीद है आप सामने आई, हम भी लोग तन मन धन के लगेंगे। क्या ये जो भीड़ थी वो वोट में वाकई में तब्दील हो सकती? वाकई में होगी सर, बिल्कुल होगी, क्योंकि बहुत समय बाद बहन जी सामने आई। बहुत जल्दी पूरा ये सामाजिक आपस में वो तो कैडर वोट है हमारा, हम लोगों को कहाँ जाएगा। लेकिन चंद्रशेखर जी जो कहते हैं कि बसपा का विकल्प है और बसपा के रूप में आगे बढ़ेंगे। चंद्रशेखर जी केवल बीजेपी का विकल्प है। बीजेपी की दलाली करना और वोट काटना, अपना वोट काटने के चक्कर में उनके पास कुछ है? आप बताइए। अभी ग्वालियर में कल की मीटिंग थी, आज क्यों नहीं गए वहाँ? उन्होंने पूरा प्रोग्राम बनाया था कि 15 तारीख ग्वालियर घेरेंगे, क्यों नहीं गई भाई? आप बताइएगा कि जो बसपा की रैली हुई वो कितना उत्साहित आपको करती है? बसपा के नेता तो बहुत उत्साहित है। बहुत ज्यादा, बहुत अच्छी रैली हुई है और शायद किसी को इतना भरोसा भी नहीं था कि इतनी बड़ी रैली हो जाएगी। यहाँ तक कि सत्ताधारी लोगों को भी ये पता नहीं था कि इतनी बड़ी रैली हो जाएगी। बहुत अच्छी रैली हुई है। जो भीड़ आपने देखी है बसपा की रैली में अंबेडकर पार्क में, क्या ये वोट में तब्दील हो सकती है? सर 100% हो सकती है, अगर ये मशीनें रही तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि मशीनों से ये सब सेटिंग हो जाती है, तो मशीनें रही तो मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा होगा। अब अपना ओपिनियन है, 99% वैसे होना चाहिए। चंद्रशेखर जी ऐसा कहते हैं कि हम बसपा का विकल्प हैं, कि उनकी बात कितनी आपको सही लग रही? चंद्रशेखर सर न कभी विकल्प रहे हैं, न कभी हो सकते हैं, कभी जीवन में नहीं हो सकते, कभी जीवन में नहीं। मतलब सवाल ही नहीं उठता है। वो व्यक्ति, उसके शब्द अगर आप ध्यान से सुनो तो अपने आप पता लग जाता है कि वो विकल्प है ही नहीं, कतई नहीं है। बहन जी आप बताइएगा कि जो बसपा की रैली लखनऊ में हुई है उसमें बहुत भीड़ थी। क्या सोचती हैं आप इतनी बड़ी भीड़ को देख करके? बसपा जिन आना चाहिए, बसपा आना चाहिए। मायावती जैसे बहुत दिन हो गए वहां में चल रहे हैं, लेकिन अब जरूरी है उन्हें आना। क्यों आना जरूरी है आपको लगता है? बहन जी का सत्ता में आना, क्या ऐसा बहन जी के अंदर प्रशासनिक क्षमता काम करने की? अब हम लोगों को और कुछ मिल ही नहीं पा रहा, जगह निकलती नहीं, बच्चे बेकार बेरोजगार फिर रहे, और क्या है, जिंदगी बर्बाद है लोगों की। या ये बीटीसी या ये कॉलेज बिल्कुल बंद करिए जाए, बच्चों की पढ़ाई, जिंदगी बर्बाद हो रही है। दूसरे एक नेता हैं आपके ही वर्ग के चंद्रशेखर, वो कहते हैं कि हम बसपा का विकल्प है, बहन जी के जगह हम खड़े हो सकते हैं। क्या आपको लगता है ऐसा होगा? नहीं, नहीं हुए ऐसे, वो नहीं कर पाएंगे। नहीं। आप बताइएगा भाई साहब, आप क्या सोचते हैं बसपा की जो लखनऊ में रैली हुई है और उस रैली में जो भीड़ जुटी है उसे देख के? मैं गया था, मैं अपनी पत्नी को भी ले गया था। इतनी भीड़ थी, 100% बसपा की सरकार आएगी, उसे कोई रोक नहीं सकता।
मैं अपनी इसी मैडम को ले गए थे। मेरी मैडम पीएचडी भी हैं और टीचर भी हैं, तब भी मैं उनको लेके गया। और बस ये है, थोड़ा मेहनत करना चाहिए आकाश आनंद जी को। ये क्या नाम, अपने मानवर साहब थे, उनकी तरह थोड़ी मेहनत करनी चाहिए, क्षेत्र में जाना चाहिए। भले ही अपने वाहन से जाएं, साइकिल से ना चल सकें, लेकिन क्षेत्र में गांव जाना चाहिए। चंद्रशेखर जी हैं, वो कहते हैं कि हम बसपा का विकल्प बनेंगे। उनका दावा कितना सही लग रहा है? वो नेता नहीं है, वो नेता है ही नहीं। केवल ऐसे मान लो एक तरह से उन्हें गुंडा घोषित कर दिया है लोगों ने। आप बताइएगा कि बसपा की रैली को देख करके आपके मन में क्या विचार है? अरे रैली देख के तो ये लग रहा था कि 100 नहीं 101% बसपा की सरकार बनेगी। और ये चंद्रशेखर की बात करे, उनका तो कहीं नाम निशान था ही नहीं, ये तो बीच में कूद पड़े केवल अपने वोट काटने के लिए, और कुछ नहीं, ये कुछ नहीं। क्या भीड़ जो थी वो वोट में तब्दील हो सकती है, ऐसा आपको लगता है? अरे अपना समय अनमोल निकाल के वहां इतने लोग गए, तो क्या खाली देखने थोड़ी गए? वो भीड़ देख के ही इसीलिए महसूस हो रहा, अपना समय निकाला, टाइम निकाला, वहां गए अपना टाइम खर्च करके, तो ऐसे भीड़ थोड़ी हो जाती है। कोई बिना फालतू फंड थोड़ी जाए, ऐसे 100% लग रही कि सरकार बसपा की बनेगी। आप बताइएगा कि बसपा की रैली में जो भीड़ हुई थी, कितना उत्साह कर रही है आपके मन को? भीड़ तो बहुत ऐतिहासिक भीड़ थी, और जो रैली में भीड़ थी उससे ठीक 4 गुना ज्यादा भीड़ तो रोडों पे इधर उधर थी, जो लोग वहां तक पहुंच ही नहीं पाए, और इतनी ज्यादा भीड़ थी। क्या जो वाकई में भीड़ थी वहां पर, भारी भीड़ दिखाई दे रही थी, वो वोट में तब्दील होगी जब चुनाव आएगा? वो तो वोट में होगी, चुनाव में वोट में तब्दील होगी। आपके ही वर्ग के एक नेता है चंद्रशेखर जी, वो ऐसा कहते हैं कि हम बसपा का विकल्प बनेंगे। ऐसा है कि अब वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, लेकिन अब तो दशहरा आया, रावण फूंक गए, कहानी उनकी खत्म हो गई। आप बताइएगा जी दादा कि लखनऊ की रैली को देखकर क्या मन में आ रहा है? यही है कि जितनी भीड़ हुई उससे कि 4 गुने वोट ज्यादा ही पड़ेंगे। तो घर में से 1-2 आदमी गया है और परिवार तो सब घर ही रह गए, वो भी तो वोट आएंगे। हमारा वोट बीएसपी को है और रहेगा और रहता रहेगा। चंद्रशेखर जी कहते हैं आपके वर्ग के कि बसपा का हम विकल्प बनेंगे, कितना दावा उनका सही लग रहा है? मुझे तो इस इलाके में नहीं लगता, उन्हीं के इलाके में भले ही हो, यहाँ तो कोई भी नहीं, ठीक है ना, यहाँ कुछ भी नहीं। तो ये थे हमारे साथ इटावा के तमाम लोग जो अपनी राय इस मुद्दे पर रख रहे थे कि बसपा की रैली में जिस तरीके से भारी हुजूम उमड़ा है और वो लोग कहीं ना कहीं वोट के रूप में तब्दील होंगे, और चंद्रशेखर को यहाँ के लोग नाकाफी मानते हैं, और ऐसा उनका मानना है कि वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। कैमरामैन रजत सिंह के साथ दिनेश शाक्य, न्यूज़ 18 इटावा। लखनऊ में मायावती ने एक बड़ी रैली कर अपनी ताकत दिखाई थी। इस पर ज़मीनी हकीकत क्या है, हम दलित बस्ती में आए हुए हैं और जानने का प्रयास करेंगे। जितनी भीड़, लाखों की भीड़ मायावती की इस रैली में लोग शामिल हुए थे, क्या ये रैली में जो भीड़ गई थी वो वोट में कन्वर्ट होगी या नहीं होगी? हम इसी मुद्दे पर आप बात करने के लिए आज दलित बस्ती में आए और इन्हीं लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि क्या ये भीड़ रैली में कन्वर्ट होगी या नहीं। क्या नाम है भैया? सूरज। ये बताइए, आपने रैली देखी होगी, रैली में इतनी भीड़ थी, क्या ये वोट आप मानते हैं कि वोट में कन्वर्ट होगा? वो तो होगा ही। आप चंद्रशेखर आजाद को अपना नेता मानते हैं या मायावती को? मायावती को। क्या नाम है भैया आपका? राजकुमार जी। रैली आपने देखी है? हमने रैली भी देखा, और हम चाहते हैं मायावती जी हमेशा रहें, और उनके लिए हमेशा मतलब वही जो किए हमारे लिए वही किए हैं, इसके बाद कोई नहीं किया है। यहाँ मतलब काफ़ी सरकारें बनी, अभी दूसरा तीसरा सरकार चल रहा है, मतलब हम लोग को कोई सुविधा नहीं मिला है। जो सुविधा मिला है मायावती जी से मिला है, आज तक शुरू से लेकर लास्ट तक। अभी होश सब जैसे हमारे 12 साल के उम्र में होश संभारे थे, 12 साल की उम्र में होश संभारे थे, आज 27 साल उम्र है हमारा। सन 1998 पैदाइश हमारा, तो मतलब हमने हमारा कुल मिला जुला के मायावती जी हमने सपोर्ट किया, और हम उनको जानते हैं। बाकी हम किसी जो होते हैं कोई मतलब इस समय युवा नेता में चंद्रशेखर उभरते हुए चेहरा है यूपी में, क्या लगता है मायावती आपके नेता हैं या फिर चंद्रशेखर आजाद? देखिए, हम तो चाहेंगे मायावती ही हमारे आए, बाकी अगर उस लायक हमारे वो काम कर देंगे भैया जी तो ठीक है,
बाकी हमारे तो मायावती जी जो हमारे हैं बहन जी हमारी मतलब हमेशा के लिए मतलब हमारा जो यहाँ का उसरावा मलिंग बस्ती जो उस मलिंग बस्ती है जहाँ पे आप खड़े हुए हैं, तो मतलब जो उन्होंने हमको इजाज़त दिया, हम गांव से बाहर निकल के आज़ाद से घूम रहे हैं, हम उन्होंने दी हमको इज्जत मान सम्मान, तो हम इज्जत हम उनकी मान सम्मान करेंगे, बाकी हमारे आगे कोई है नहीं भैया। क्या नाम है आपका? मुकेश। रैली आपने देखी, क्या लगता है वो वोट में कन्वर्ट हो पाएगी भीड़? वोट में तो कन्वर्ट हो ही जाएगी, अब की सत्ता में आएगा कन्वर्ट, इसकी बात नहीं। इस चुनाव तो मायावती पक्ष बहुत ज़्यादा हो रहा है, बीएसपी अब की आएगी। इस समय उभरते हुए चेहरा है, उभरते दो चेहरे हैं, एक चंद्रशेखर आजाद है, एक मायावती, ये दोनों की लहर है, ऐसी बात नहीं है। किसको अपना नेता मानते हैं? नेता भाई दोनों काम बढ़िया कर रहे हैं, चंद्रशेखर भी कर रहे हैं बढ़िया, मायावती भी उभर रहे हैं बढ़िया। जो आएगा वही दोनों में से दोनों, वोट एक ही जगह जाएगा, हाथी तो जाई, वोट हाथी जाना है। तो रैली से उत्साह है आप लोगों में? हाँ, रैली से उत्साह है एकदम। क्या नाम है आपका? विजय कुमार। क्या लगता है आपको रैली से वोट में कन्वर्ट हो पाएगी भीड़? बहुत कन्वर्ट होगा। चंद्रशेखर आजाद को अपना नेता मानते हैं? मानते हैं जी। किसको मानते हैं आप? चंद्रशेखर आज़ाद। मायावती और चंद्रशेखर आजाद में कंपेरिजन करना हो तो किसको आप मानते हैं? तब तो बहन जी को, मायावती को मानते हैं। क्या नाम है आपका भैया? रवि कुमार सर। रैली में लाखों की भीड़ थी, क्या लगता है वोट बदल पाएगा? जिस हिसाब से रैली थी मेरे ख्याल से तो वोट तो नहीं बदलना चाहिए। हाँ, वो भीड़ वोट में कन्वर्ट होगा? हाँ, एकदम वोट में बदलाएगा, एकदम फिक्स रहेगा। मायावती को अपना नेता मानते हैं, चंद्रशेखर आजाद को? मायावती को चंद्रशेखर दोनों एक ही जैसे हैं, लेकिन बहन जी हैं। नहीं, पार्टी तो दोनों लोगों की अलग है, तो वोट किसे करेंगे आप? मायावती जी को। मायावती जी को। और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। नहीं बोलेंगे आप लोग? तो कुल मिलाकर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि मायावती ही उनकी नेता हैं। न्यूज़ 18 के लिए मनीष वर्मा, अम्बेडकर नगर। जिस तरह से रैली हुई, मायावती जी ने रैली की है लखनऊ में, हाँ, तो आप कितना खुश हैं और कितना बहुत उत्साह खुश है? है, खूब उत्साह है, बहुत खुश है। हम तो चाहते कि बहन जी हमारी फिर से वापसी आ जाए, बस और कुछ नहीं। किस तरह की मदद करती हैं आपको जब बहन जी आ जाती है सत्ता में? तो मदद करे या नहीं करे, बस हमको चाहना है कि बहन जी आ जाए, और क्या है। क्या क्या सपने सजाए हैं उनके लिए? अब तो जब आएंगे, जब सपने बताएंगे क्या क्या सजाए, क्या नहीं सजाए। अब हम और कुछ नहीं बताएंगे, मेरे साथ है कि बस बहन जी आ जाओ, कुछ नहीं। जी का शासन रहा और ये यहाँ रैली हुई, कितना उत्साह है आपको? क्या लगता है जो भीड़ हुई वो वोट में तब्दील होगी? अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता, ये तो आने वाले समय में मालूम चलेगा कि क्या होगा क्या नहीं। भीड़ तो उनकी रैली में हमेशा से होती आ रही, देखो कोई पहली बार नहीं हुई, जब भी रैली होती जब भी भीड़ होती हैगी। अब ये तो जब चुनाव आएगा उस टाइम मालूम चलेगा। अच्छा, उत्साह कितना है आप में बहन जी की रैली को लेके? बढ़िया है, अच्छा है। कैसा लगा आपको? बढ़िया लगा देख करके। है क्या चाहती हैं? यही चाहते हैं अब सरकार बदले, कोई और आए। परिवर्तन तो हर कोई चाह रहा ना, अब बस बहन जी की सरकार चाह रही है और का आना चाहिए, जरूरी है। कितनी सुविधाएं होती थी आप महिलाओं को बहन जी की सरकार में? काफ़ी सुविधाएं थी, काय नहीं थी, खूब सुविधाएं थी महिलाओं के लिए। आपने मायावती जी की रैली को देखा, सुना, क्या लगता है अब आपको? हमको लगता है कि इस बार जो है मायावती को ही आना चाहिए। क्यों? इसलिए कि अब इसमें बहुत परेशानी हो गई है। कैसा शासन रहा उनका? किनका? मायावती जी का बढ़िया शासन रहा। हाँ, 4 पंचवर्षीय बढ़िया शासन। नहीं तो क्या लगता है जो भीड़ थी कि वोट में तब्दील होगी? अब ये नहीं हम निश्चित बता सकते, क्योंकि इंसान जो है कहाँ जा रहा है, भीड़ तो बहुत हो जाती, देखने वालों की भी भीड़ हो जाती है ना। लेकिन ये है कि कुछ आशा पाई जाती है कि हो सकता है कि मतलब आ जाए, आना चाहिए वैसे क्या मायावती को। भाई जैसे जिस तरह आपने रैली देखी, आप युवा हैं, बहन जी की रैली हुई अभी लखनऊ में, हाँ क्या लगा, क्या कितना उत्साह है आप लोगों में? क्या लगता है भीड़ जो है वो वोट में तब्दील होगी? हाँ बिल्कुल होगी, भीड़ जो है बहुत बढ़िया थी और जो भी लोग आए थे सबको बहुत अच्छा उत्साह है
और इस बार बहन जी की 2027 में जो है सरकार पूर्ण बहुमत की बनेगी। ठीक है, ऐसा जो हमने वहाँ पे देखा है, बहुत अच्छा उत्साह था, लोग बहुत दूर दूर से आए हुए थे। ऐसा नहीं है कि किसी ने एक दूसरे की मदद से, सब अपने अपना सब कुछ करके आए थे, खाना पीना जो है अपना बांध के लेके आए थे। हमने खुद देखा, हम लोग गए थे वहाँ पे, तो बहुत बढ़िया था। वहाँ पे तो हमें ऐसा लग रहा था जैसे बीएसपी की गवर्नमेंट अभी वर्तमान में ही चल रही हो। पार्क के अंदर जो हमने देखा, बहुत अच्छा जो बहन जी ने जो बोला है बढ़िया तरीके से, वो हमने सब ने सुना है। और देखो उनका जब शासन था, जब तो मैं छोटा था, लेकिन मैंने सुना है कि उनके शासन में बहुत बढ़िया चलता था, है ना। जो अधिकारी लोग थे टाइम पे आते थे, काम होता था। आज तो ये है कि कहीं जा रहे हैं, ना कोई सुन रहा ना कुछ, और उल्टी बातें और सुनने को मिलती है। ठीक है, तो हम भी चाहेंगे कि बहन जी को आना ज़रूरी है। ठीक है, आना ज़रूरी, क्या आएंगी ही। वहाँ पे हमने देखा है जो उत्साह था लोगों में, जो भीड़ थी वहाँ पे, कम से कम 10 लाख लोग तो थे ही वहाँ पे, हमने देखा है। तो रैली ख़त्म होने के बाद भी लोग आते जा रहे थे, तो उत्साह बहुत बढ़िया है। और इस बार ज़रूर सरकार आएगी बीएसपी की। जो बहन जी की भीड़ आई थी लखनऊ में काशीराम की 9 तारीख की पुण्यतिथि में, अप्रैल में, तो वो भीड़ इतनी थी कुछ भी नहीं कहा। वो समझ लो बहन जी का पूरा वोट बैंक था। जो वोट बैंक 2027 में रंग दिखलाएगा, पूर्व बहुमत से सरकार बनेगी। जो 2007 में रंग दिखलाया था वो 2027 में दिखलाएगा। चंद्रशेखर को लेकर क्या कहेंगे? चंद्रशेखर बहन जी के सामने फिलहाल कुछ भी नहीं है जो बहन जी का है। बहन जी का कार्यकाल बहुत अच्छा था 2007 में, उसकी सरकार में अधिकारी लोग हलल काँपते थे, इसलिए बहन जी की सरकार बहुत ज़रूरी है यूपी में।